रोड सेफ्टी रूल कभी न भूल। इसका आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में सिनर्जी के माध्यम से सौरभ वर्मा जी द्वारा किया गया। जानिए क्या है मकसद। सर इवेंट हुआ, उस इवेंट पर हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के इवेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, एक ये बहुत ही बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है जिस पर आज यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और थैंक्स फॉर द सिनर्जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर इंटर स्टेट बहुत सारे लोग आए हैं, ट्रांसपोर्ट से आए हैं, पुलिस से आए हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, और सब्जेक्ट यही है कि हम रोड पर जो रोड यूजर्स हैं उनको सुरक्षित कैसे रखेंगे, और स्पेशली उन वनरेबल ग्रुप जो कि हमारे छोटे बच्चे हैं। स्पेशली आज का प्रोग्राम है कि छोटे बच्चों को हम सड़क पर सुरक्षित कैसे रखें। तो इसमें काफ़ी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, और जो समझा गया है कि इसमें जिस तरह से कैटेगराइज करें कि फैमिली से लेकर स्टार्ट होता है, फैमिली से, स्कूल से, और उसके बाद फिर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है लाइक मी, कि इन्फोर्समेंट एजेंसी का क्या रोल है। खाली इन्फोर्समेंट करना हमारा काम नहीं है, सबसे पहले हमारा काम है एजुकेशन देना। जो मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल 1972 से इसी पर काम कर रही है। जो हमारा ग्रुप है, सबसे पहले बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, उसके बाद ऑल रोड यूजर्स, जितने भी रोड यूजर्स हैं, आइदर दे आर पेडिस्ट्रियन हैं, साइकिलिस्ट हैं, टू व्हीलर राइडर हैं, या उसके बाद जो हम 4 व्हीलर चलाते हैं, बस ड्राइवर्स ऑल्सो, एंड ट्रक ड्राइवर। सिनर्जी के साथ हम स्पेशली कमर्शियल ड्राइवर्स पे बात करते हैं कई बार, लेकिन जब हम बात आ जाती है कि हम किसको सुरक्षित रखें, जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले कल का भविष्य, उनको सुरक्षित कैसे रखें, तो उनके लिए बताना चाहूंगी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल जो है 1972 से इस पे काम कर रही है, और 2010 से हम लोग विद प्लानिंग रोड सेफ्टी क्लब हम लोगों ने बनाया, जिसमें हमने 17 स्कूल्स के साथ स्टार्ट किया था विद चार्टर। चार्टर का मतलब है कि हम जैसे स्कूल की एजुकेशन होती है कि जनवरी में हमको क्या पढ़ाना है, फरवरी में हमको क्या पढ़ाना है, तो वो मंथ वाइज चार्टर हम लोगों ने बनाया, जो इस तरह था कि हम पेडिस्ट्रियन से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में हम पेडिस्ट्रियन को लेकर वर्कशॉप्स करेंगे, फिर बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स करेंगे। हमारा वेरियस कॉम्पिटिशन्स करने का ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चों को किसी भी तरीके से हम अंडरस्टैंड कराएं कि रोड सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं और हमें इनको क्यों फॉलो करना है। यही हमारा मेन मोटिव और ऑब्जेक्ट है। इसको लेकर हम वेरियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी भी मैं एक प्रोग्राम से आई हूं जिसमें हमने रेड एफएम के साथ मिलकर, बउआ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एक इंटरसेक्शन पर, जिसका लोगो था, जिसका मोटिव था कि ट्रैफिक रूल कभी मत भूल। इसके साथ हम जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हम उसको यूज करके अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि जितने भी लोग रोड यूज कर रहे हैं वो सेफली और टाइम से अपने घर पहुंचे। यही हमारा दिल्ली पुलिस का मोटिव है। थैंक यू। शर्मा, प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में हूँ, और पर्यावरण पे मैंने पीएचडी की है, चरक संहिता में पर्यावरण विषय। तो पर्यावरण में रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, व्हीकुलर पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वो सब आता है। और हर क्षेत्र में हम जब चाहे बात करें कानून की, व्यवस्था की, रोड एक्सीडेंट की, ट्रैफिक सेंस की, सिविक सेंस की, तो प्रत्येक मार्ग का एक ही लक्ष्य है, वो एक लक्ष्य पर पहुंचता है, और वो है विद्यालय। सबसे पहली शुरुआत परिवार और विद्यालय से होती है। विद्यालय में टीचर्स, पेरेंट्स और विद्यार्थी, इन तीनों को मिलकर एक नई संस्था बनती है, और वो प्रत्येक क्षेत्र में एक जिम्मेदारी की भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि देश का धन बैंकों में नहीं है, विद्यालयों में है। कोई भी देश विद्यालयों से उन्नति करता है, बैंकों से नहीं। कि जब विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, वो पहली क्लास से 12th तक वो स्कूलिंग करता है, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो ट्रैफिक का है, वो उसको में सीखता है, पकड़ बनाता है। तो मेरा कहना यह है कि ये शुरुआत वास्तव में विद्यालयों से होनी चाहिए। विद्यालय के शिक्षा नीति में पहली क्लास से और 12th तक ये सिविक सेंस का पाठ्यक्रम होना चाहिए। टाइम टेबल, जो विद्यालय का टाइम टेबल होता है, उसमें जैसे फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, म्यूजिक के पीरियड, और टेलरिंग के पीरियड, होम साइंस के पीरियड, इसी प्रकार ट्रैफिक सेंस या सिविक सेंस का भी पीरियड होना चाहिए, ताकि बच्चा जब रोज सप्ताह में 3 बार उसको पढ़ेगा, पहली क्लास से पढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो उसको जीवन में आत्मसात कर लेगा। फिर विद्यालय से ही वो विभिन्न धाराओं में वो बच्चे बट जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी में जाएं,
कुछ बच्चे जज बन जाते हैं उनमें से ही, कुछ IPS, IAS, IFS, सिविल सर्विसेज में, CBI में टीचर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाते हैं और सब्जी बेचने वाले भी बनते हैं, किसान भी बनते हैं। तो जब उनको उन सेंस का, सिविक सेंस का ज्ञान होगा तो वो जीवन में अपने लिए, राष्ट्र के लिए उन नियमों को लागू करेंगे। उन नियमों को पालन करना, देश हित के लिए, मानव हित के लिए संवेदनशील होना, ये सब हमारी जो वैल्यूज हैं हमारे देश की, हमारी भारतीय संस्कृति की वैल्यूज हैं, इन सब का पालन करना विद्यार्थियों का काम है। और ये हमें विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को वो वैल्यूज सिखानी चाहिए ताकि जीवन में उनका वो पालन करें और एक अच्छे सामाजिक जीवन को जिए। नमस्कार सभी को, मैं हूं अंजू सोनी, एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद नेताजी नगर के स्कूल से। और मैंने अपनी ज़िंदगी के 42 वर्ष बच्चों के साथ ही बिताए और बहुत कुछ सीखा उनसे। और इस वक्त मैं आकाशवाणी दिल्ली में बच्चों के कार्यक्रम के लिए भी काम करती हूँ और बहनों के कार्यक्रम के लिए भी काम करती हूँ। जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा सामाजिक कार्य होता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। अब आज यहाँ पर हूँ कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों की सुरक्षा के नियम क्या हैं। तो सरकार ने तो बच्चों की सुरक्षा के लिए 15 नियम बनाए हैं, छोटे छोटे, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे भारत की धरोहर हैं। तो जब बच्चे स्कूल में आते हैं ना, जब 3 साल का बच्चा होता है, तभी से अगर हम उसको उन नियमों से वैसे ही परिचित करा देते हैं धीरे धीरे, जैसे कि कहते हैं कि क से कबूतर, हाँ, ए से एप्पल है और एक का निशान होता है तो कहते हैं ये एक चीज़ है। ऐसे ही कहीं अगर रुकना है तो कैसे करेंगे, उसका निशान हम बच्चों को दिखाते हैं। लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का क्या अर्थ है वो बताते हैं। और छोटे छोटे जो 15 नियम हैं कि सड़क पर दौड़ना नहीं है, माँ की उंगली पकड़कर तब तक चलना है जब तक तुम थोड़े बड़े नहीं हो जाते, पटरी पर चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चलना। हम स्कूल में आते ही अगर बच्चों को ये नियम छोटे छोटे सिखाते हैं तो वो ताउम्र उनको याद रहते हैं कि सड़क क्रॉस करनी है तो दाएं बाएं दोनों तरफ देखना है। और बड़ों ने कहा है ना कि पैदा होने से लेकर 5 वर्ष की आयु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं जाने अनजाने में, वो हमारे जहन में, वो हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। तो अगर बच्चों को सड़क के नियम सिखाने हैं, सड़क सुरक्षा के नियम सिखाने हैं, तो उनको छोटी उम्र में ही सिखाना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे क्या कुछ नहीं करते। ऐसे में खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। अच्छे छोटे छोटे से स्लोगन्स आप बना सकते हैं। अगर सड़क पे चलना है तो हेलमेट पहन के जाना होगा, सड़क पे चलना है तो हेलमेट पहन के जाना होगा। दूरी चाहे थोड़ी भी हो, दूरी चाहे थोड़ी भी हो, तब भी ध्यान से चलना होगा। ऐसे छोटे छोटे से हम स्लोगन भी बच्चों को बनाने के लिए कह सकते हैं। अगर शुरू से ही, बालपन से ही ये नियमों का हम पालन करेंगे, अध्यापक होने के नाते हम उन्हें सिखाते हैं, माता पिता के होने के नाते हम उन्हें सिखाते हैं, तो हमारे बच्चे कभी भी किसी जोखिम में नहीं आएंगे। मैं मुक्ति अडवाणी हूँ, CRRI से, CRRI न्यू दिल्ली से। क्या कहना चाहिए मैम आज के जो इवेंट है उसके बारे में? आज का जो ये नेशनल डायलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन पे अभी इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है। और मेन चीज़ है इसमें, अगर हम कहीं पे भी बात करें सेफ्टी रिलेटेड, तो मेन थिंग है कि हमें किसी भी एरिया के लिए स्पीड को रिड्यूस करना है। अगर स्पीड रिड्यूस करी तो सेफ्टी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और जब हम स्कूल जोन की बात करें तो स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस होनी चाहिए, ना कि सडनली। जिस तरह से लगातार जो घटनाएं हो रही रोड पर, तो क्या अभी जो भी प्रशासन के लोग ये लगातार उस पर जो कसनी चाहिए, जो रिश्ता लेना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उस पर क्या? सबसे मेजर रोल रोड इंजीनियरिंग का ही रहता है। रोड इंजीनियरिंग ठीक की है अगर, तो फिर आधी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो फोकस रोड इंजीनियरिंग वाली जो एजेंसीज हैं उन पे ही रहता है। क्या देश के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमें सबसे पहले इंजीनियरिंग ठीक करनी है, स्पीड कम करेंगे, फिर एजुकेशन करेंगे और लास्ट में कुछ एनफोर्समेंट एजेंसी का रोल आता है। मेरा नाम सौरभ वर्मा है और मैं सिनर्जी का को-फाउंडर हूँ। जी, आज का इवेंट का सर उद्देश्य क्या था? इवेंट का ये उद्देश्य है कि रोड सेफ्टी, हम ये विश्वास करते हैं कि रोड सेफ्टी इज़ अ लाइफ स्किल विच एवरीवन शुड हैव, और इस पे जो हमारा विजन है कि कोई भी बच्चा नहीं मरे ड्यू टू रोड क्रैशेस, सो दैट इज़ अ विजन। और हम चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम नेशनल डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म सर्व्स एज अ कैटलिस्ट, जिसके कारण हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया में इस वक्त अराउंड 35 चिल्ड्रन दे लूज द लाइव्स एवरी डे ड्यू टू रोड क्रैशेस, एंड आप जैसे आपने भी इवेंट में पार्टिसिपेशन देखा, हमारे इवेंट पे गवर्नमेंट के लोग आए हैं, पुलिस के लोग आए हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT दिल्ली और वेरियस अदर एक्सपर्ट्स आए हैं, तो काफ़ी हमें इस बात को लेकर सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी जागरूकता आ गई है इस टॉपिक को लेकर लोगों में। अगला क्या प्रोग्राम होने वाला है? अगला प्रोग्राम अब इसके बेसिस पे जो वर्कशॉप से जो रिकमेंडेशंस आएंगी, हम उसको मिनिस्ट्री में उसको सबमिट करेंगे, और अब हम स्टेट लेवल पे भी जाके हम इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करेंगे और वहाँ पर भी हम जागरूकता फैलाएंगे कि रोड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।